तो स्वागत है सर आपका। और शुदाब जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म आपकी ऑस्कर रेस में है, 98th ऑस्कर रेस में। क्या कितना एक्साइटमेंट है? और एक फिल्म बनाना, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री फीचर, इतना आसान नहीं होता है। आपकी जद्दोजहद जो स्टार्ट हुई इस फिल्म से जुड़ी हुई, और एकदम ब्रूटल मुद्दा, एकदम सही मुद्दा आपने उठाया है, इमिग्रेशन वाला, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाहूँगा, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऑफ कोर्स ऑस्कर, हर किसी का एक ड्रीम रहता है ऑस्कर तक पहुँचने का। तो काफ़ी मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ऑस्कर में पहुँचने का प्रोसेस ये रहता है कि आप एक फ़िल्म बनाते हैं। फ़िल्म बनाने के बाद में जो उस 92 कंट्रीज़ की फ़िल्में बनती हैं, 92 कंट्रीज़ तो ऑस्कर में है, तो वहाँ पे हर कंट्री में जो एक इनकी गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी फ़िल्म यहाँ से भेजनी है। तो इस तरीके से फ़िल्में यहाँ से जाती हैं। तो यहाँ से जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से सबमिशन होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये फ़िल्म हम लोग ऑस्कर में भेजेंगे। अब ये ऑस्कर के ऊपर होता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये एक्सेप्ट कर, लेकिन कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जैसे जो बड़े-बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे टिफ़ हो गया, टोकान्स हो गया, वहाँ पे कुछ फ़िल्में बज़ क्रिएट करती हैं, जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर में रहता है। डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर कैटेगरी में होता है कि फ़ीचर फ़िल्म है लेकिन रियल इश्यूज़ से उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो उसी की कैटेगरी में हमारी फिल्म आई एम नो क्वीन है, और ये डायरेक्ट एंट्री है। तो ये सबमिशन नहीं है, ये कंटेंडर है, इज ऑलरेडी इन द रेस। अब द आइडिया ऑफ डूइंग माई बिट एज अ फिल्म मेकर इज कि ऑलरेडी लोग इसको देख रहे हैं। ये फिल्म जो है जूरी देख रही है, जूरी इसको वोटिंग दे रही है। तो वोटिंग देने के बाद में कंटेंडर है फिल्म ये। तो उसमें इनको कुछ जो है वो अगर ये नॉमिनेशन में आएगी और ये अवार्ड जीतेगी, उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि जब वो लोग फिल्म देखते हैं तो वो उसको देखते हैं इस फिल्म के अराउंड बज़ कितनी है, कितने लोग इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि सोशल मीडिया है सब कुछ, और इंडिया में तो कुछ भी पॉसिबल है। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैंने इंडिया से कनाडा जाके ये फिल्म बनाई है। -30-25 टेम्परेचर था जिस टाइम मैं ये फिल्म शूट कर रहा था। तो जब मुझे पता चला था कि आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, मेरी भी बच्ची है, उसको भी अब्रॉड जाना है, उसको भी वहाँ पढ़ाई करनी है। जब मुझे पता चला था, वहाँ मेरे पार्टनर्स हैं मीनू बासी, दीप बासी, उन्होंने मुझे बताया इस सब्जेक्ट के बारे में कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो एक वक्त के खाने के लिए दे आर इनटू प्रोस्टिट्यूशन, इंडियन गर्ल्स, हम इंडियंस पाकिस्तान जो भी है, क्योंकि वहाँ पर जब जाते हैं तो प्लानिंग कुछ होती नहीं है, मिडिल क्लास लोग होते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा कर्जे लेके वहाँ चले जाते हैं। 50 लाख 60 लाख नॉर्मल खर्चा है। वहाँ जाके ना तो उनको कॉलेज होता है, उनको लगता है पीआर मिल जाएगा। पीआर की बहुत टफ कंडीशंस हैं। एक अलग बहुत ही वियर्ड सी एक लाइफ है वहाँ पे। तो वो लोग जाते हैं, जाने के बाद फंस जाते हैं और उसके बाद में वो आ भी नहीं आते। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कमिट किया है उसमें। और ये फिल्म देखने के बाद में हम लोगों ने बनाई, हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर मैंने हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मेरे जो पार्टनर्स हैं मीनू बासी, दीप बासी, लेकिन दे पुट इट एवरीथिंग कि नहीं इसको बनाओ फिल्म को। मैंने फिल्म को बनाया। बनाने के बाद में टिफ़ में आई, टिफ़ में बहुत अच्छा इसको एप्रिसिएशन मिला। काफ़ी 13-14 अवार्ड जीते। उसके बाद में द गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की है फिल्म देखने के बाद में। उन्होंने ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट किया कि हम लोगों से कुछ चूक हो रही थी। एंड देवर वेरी वहाँ के जो मेयर्स हैं उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर्स दिए हमको, सर्टिफिकेट्स दिए कि आई थिंक दैट बिकेम द रीज़न ऑफ दिस फिल्म गेटिंग इनटू ऑस्कर। तो ऑस्कर में गई है, वहाँ पर एक हाईलाइट सिर्फ इसीलिए हुई है। आई थिंक दैट्स द प्राइमरी रीज़न कि फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो पूरे जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितनी जो वेस्ट में जिनके बच्चों को भी जाना है, अरबों रुपए का बिजनेस, अरबों करोड़ का, लेकिन कुछ करेक्ट उनको पता नहीं होता है। तो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट्री फीचर ही उनसे कितनी अलग है, और किस तरह से ऑस्कर रेस में फिलहाल चल रही है? क्या चांसेस है इसे ऑस्कर जीतने का? सर इसका जो है ये एक जो इंसिडेंट है, उसका एक इंसिडेंट है जो वहाँ के लोगों ने भी देखा है। वो इंसिडेंट को हम लोगों ने जो किया स्क्रीन प्ले में ऐसे एडजस्ट किया है कि वो एक फिल्म भी लगे, और फिल्म लगने के बाद में सारे रियल इंसिडेंट जो है ना उसके अंदर आ जाए कि वो किस तरह से वो लोग किस स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ का भी है उसमें, लेकिन बॉयज़ का इतना हम लोग हाईलाइट नहीं कर पाए, इतना लड़कियों का हाईलाइट किया बिकॉज ऑफ दिस सेक्स ट्रैफिकिंग एंड this prostitution because of that. It is based on real incident as you mentioned. Yes, yes, देखा yes. है आई एम नो क्वीन, एक हार्ड हिटिंग फिल्म है, और टोरंटो से जर्नी ऑस्कर तक की पहुंची। तो कितना प्राउड फील हो रहा है आपको एज एन इंडियन, और क्या कहना चाहिए? एज एन इंडियन प्राउड, वर्ड से ज़्यादा क्या है कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि नहीं यार, मैं हमेशा सुनता था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो लेकिन जब तक वो एग्जैक्टली रिजल्ट ना दिख जाए तो उसका एहसास होता नहीं है। तो नाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ।
तो मतलब Yeah. मैंने बहुत मेहनत की है। Being an independent filmmaker, it is also very difficult. आपने जैसे BA पास 2 X and Y ऐसे कई सारी Yeah. फिल्में बनाई है और ये एक प्रॉपर इंग्लिश में फिल्म है, तो Yeah. दैट इज ऑल्सो ए चैलेंजिंग थिंग। और उसके ऊपर अब ऑस्कर की रेस में है, सो दैट इज अनदर लेवल थिंग। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कितना प्राउड और कितना। सर ये थोड़ा सा बहुत मतलब डिसीजन ये था कि एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, फिल्म मेकर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो जितनी मतलब वेस्ट में एप्रिसिएशन होता है आर्ट का, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्ट से ज़्यादा यहाँ कौन फेमस ज़्यादा है, किसके नंबर ज़्यादा हैं, कौन फेमस ज़्यादा है, और उनके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। मतलब वो अच्छा डांस कर रहे हैं तो वो फेमस हो जाते हैं, वहाँ पे क्या आर्ट की वैल्यू है। तो मुझे लगता था कि आई थिंक आई नीड टू ट्राई इन हॉलीवुड, और मैंने कोशिश की, गॉड वाज विद मी, एंड मैंने एक फिल्म बनाई थी राबी एंड ओलिविया, तो उसको भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, बहुत कमाल की फिल्म थी, वो भी इंग्लिश फिल्म थी, और टॉप 30 हॉलीवुड फिल्म में उसका नाम आ गया था। एक मेरी फिल्म थी एक्स और वाई, जो जिसको 25 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, वो प्लेटफॉर्म पे जीती, वो सोशल रेलिवेंट सब्जेक्ट था, एक 30-40 लाख रुपए की फिल्म थी, और उसने अमेजोन और नेटफ्लिक्स के 100-200 करोड़ की फिल्मों को बीट किया था। 15 दिन तक वो नंबर 1 थी। अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या कुछ दुआएं कर रहे हैं कि ऑस्कर में ये एटलीस्ट नॉमिनेशन सेक्शन में जाए या फिर जीते? दिमाग में क्या चल रहा है उस बारे में? 98 ऑस्कर्स है सर, ऑनेस्टली ये मतलब बड़ा सररियल है ये, मतलब इतना आसान था नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब हम लोग 3 लोग हैं, मीनू बसी, उनके हस्बैंड दीप बसी और मैं, हम 3 लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई भी पहुँच सकता है कि अगर मेहनत करेंगे। तो अगर ये वहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक है, मतलब लाइक ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हो नहीं सकता, और मेरे करियर के लिए इससे बड़ी चीज़, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉमिनेशन में आ जाती है, क्योंकि इसकी रेस सिर्फ 50 फिल्मों से है, और वो तभी आएगी जब पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। हमारे पास फंडिंग्स नहीं है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम लोग इसको फिल्म को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज कर पाए, हमारे पास पैसे नहीं है, and we want like media to support us, we want everybody to support us। जब ये फिल्म शूट हो रहा था, शूट होते समय या इसका फाइनल आउटपुट आने के बाद जब सभी लोगों ने देखा था, तभी किसी ने कमेंट किया था, किसी ने कहा था यार ये फिल्म तो ऑस्कर के लेवल के लिए बनी, जाना चाहिए ऑस्कर में, ऐसा कभी कुछ? इंस्टेंटली उसके बाद में बनते ही हम लोगों ने इसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था, और सब लोगों ने, क्रिटिक्स ने, एवरीबडी प्रेजेस द फिल्म, सब लोग रोए थे, लोगों की आंखों में आंसू थे, बाहर आए थे, सब लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने प्रोड्यूसर्स को दूंगा, बिकॉज दे रियली वर्कड हार्ड, उन्होंने बिलीव रखा, और मतलब वो लोग करते हैं, उनको 4 महीने हमको लगे, मतलब ऑस्कर की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, मतलब उनके जो QC चेक है, और बहुत सी देयर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग, एंड अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट अ स्टूडियो, वी आर नॉट लाइक बिग फंड्स, तो मतलब जो भी पैसा लगाया है, मतलब हम लोगों ने बस इसको किया है, वी वांट पीपल टू सपोर्ट अस नाउ। There are films that I mean इंडिया की कई सारी फिल्म से ऑफिशियल सिलेक्शन में जाती है, फॉरेन फिल्म है, उसको कहीं ना कहीं से इंडिया से सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलता है कहीं ना कहीं। तो आर यू थिंकिंग कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भी इंडियन फिल्म में जाए ऑस्कर्स में, उसे किसी तरह से फंड या सपोर्ट मिले इंडियन गवर्नमेंट से, तो ज़्यादा अच्छी तरह से फिल्में ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है? क्या लगता है इस बारे में आपको? ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि अब इस पोजीशन पे एक फिल्म आई है, तो एग्जैक्टली कैनेडियन फिल्म है, बट वो लोग इंडियन ओरिजिन है, बट आई एम इंडियन, लाइक यू नो, आई एम वेरी प्राउड इंडियन, और मैंने जाके अब्रॉड में जाके उन लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने फिल्म बनाई। अब आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस नाउ, तो मैं मतलब अगर मुझे सपोर्ट मिल जाएगी तो आई एम श्योर कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ होगी बहुत लोगों के लिए, कि मतलब मैं अगर ये और आगे जाती है, मुझे और सपोर्ट मिलता है, तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, मतलब सब लोग मतलब कर सकते हैं, इट्स इजी, इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, अच्छी फिल्में जब इंटरनेशनली उन्हें तारीफ मिलती है, तब इंडियन फिल्म मेकर या इंडियन जो बोलते हैं ऑडियंस, उसे एक तरह से ज़्यादा प्यार देती है। तो ये भी एक तरह का डिलेमा है कि इंडिया में रह के इंडियन फिल्मों को भी कई बार उतना प्यार नहीं मिलता। वो अगर फॉरेन से कोई तमगा जीतती, कोई अवार्ड जीते, तब उन्हें वो इज्जत प्यार मिलता है। इस बारे में क्या राय है आपकी? हाँ सर, ये मतलब है, क्योंकि वो होता है ना कि एजुकेट द, मतलब अब हम लोग का है इन्फ्लुएंस तो नहीं हमेशा वेस्ट से, अब से नहीं है, हमेशा से है, तो हॉलीवुड से ये सब तो रहता है। हालांकि जिस तरह का सिनेमा हम लोगों ने एक टाइम में बनाया है, मतलब जैसे अपना विमल रॉय या अपनी प्यासा और गुरुदत्त, और ये बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं। हमारी ऑडियंस को आज की फिल्में पता है, जो आज के, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर
जितने हमारा आज का यूथ है, अगर आप उनको पुरानी उस दौर की फिल्में दिखा दो, जो फिल्में 70s 80s में बनती थी, जो 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 एक से एक सिनेमा बना है, जो कमाल का मीनिंगफुल सिनेमा बना है, तो हम लोग वर्ल्ड सिनेमा भूल जाएंगे। इतनी अच्छी फिल्म है, जहाँ से मैंने भी सीखा है। तो हमको पता ही नहीं है, हमको तो बस सब पूरा चकाचौंध पसंद है। तो क्या ये बात सच है कि आज सिनेमा एक प्रॉपर बिजनेस हो चुका है? क्योंकि आपने अभी जो बात कही, बड़े बड़े डायरेक्टर्स रह चुके, बड़ी बड़ी फिल्में आ चुकी हैं, जो पैशनेटली फिल्में बनाया करते थे, वो फिल्म मेकर्स की कमी होती जा रही है, इसलिए शायद इंडियन सिनेमा भी बहुत फ्रूटफुल तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको? सर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉबी है ये फिल्म बनाना। तो आई थिंक आप जब किसी प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म बना रहे हैं, आपको कमर्शियल दिमाग में रखने हैं। लेकिन जैसे मतलब कुछ फिल्में थी मदर इंडिया, वो कमर्शियली, और आप कमर्शियली देखो या लगान देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी हैं जो कमर्शियली भी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आर्ट भी दिखती थी। तो आई थिंक आर्ट और कमर्शियल दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि तो उसमें प्रोड्यूसर को भी मतलब सस्टेन करेंगे, वो भी सर्वाइव करेंगे, एंड लाइक आई थिंक आर्ट भी बचा रहेगा। आपकी फिल्म के बारे में थोड़ा अगर बता सके, आई एम नो क्वीन के बारे में, दीप बसी, मीनू बसी किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से अब आगे आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कुछ कर रहे होंगे? आपको सपोर्ट मिले ना मिले, आपको तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि उस बारे में थोड़ा बताइए। दीप बसी, मीनू बसी, दे लाइक अ फैमिली, वेरी गुड अमेजिंग पीपल, इंडियन ओरिजिन है, दे लाइक में वो लोग का फिल्म के अंदर फेथ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखा है कि प्रोड्यूसर्स हैं, दे गिव अप, बट दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन द फिल्म। और उनको, मीनू इज़ लाइक अ वेरी सोशल वर्कर, एंड उसका ना बहुत सीरियसली स्ट्रांगली फील कि ये दुनिया तक जानी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि जब आप इंडिया से या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, किसी भी गरीब कंट्री से जब अपना सब कुछ बेच के दाव पे लगा के वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ सब कुछ रोज़ी नहीं है। तो द आइडिया इज कि ब्लूम वेयर यू बीन प्लांटेड, आप इंडिया में ही रह के अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान करो और ये पूरा रिसर्च करके जाओ। तो वो उसकी जो सोच है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लाइक द वे लाइक शी हैज़ डन थिंग्स, एंड या आई थिंक थोड़ा सा सेंसिबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों को, आई थिंक वी नीड योर सपोर्ट, लाइक तो आप इसको अगर सपोर्ट करेंगे ना फिल्म को, तो दिस फिल्म माइट लाइक सेव लॉट्स ऑफ लाइफ, बहुत ज़िंदगी बचा सकती है। वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिप्रेशंस में है, एंड सबका अटेंशन गवर्नमेंट का आया है, हम लोगों का भी आना चाहिए। बच्चे हैं, 21 22 23 साल कोई एज नहीं होती है, मतलब जब रियली स्मॉल पीपल को कुछ नहीं पता होता है। तो आई थिंक अवेयरनेस के लिए ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिल्म मेकिंग, वेस्टर्न फिल्म मेकिंग, अगर हम दोनों फिल्म मेकिंग को देखें, अलग अलग तरीके की फिल्म बनती है, तो टॉपिक्स होती है, अलग अलग टॉपिक पे जैसे फिल्म बनती है, तो आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस दोनों फिल्म मेकिंग में है, टेक्नोलॉजी वाइज और टॉपिक वाइज भी? सर डिफरेंस का ये है कि आप जिस तरह के मेकर होते हो, जिस तरह की आपकी सोच होती है, जो आपके अंदर होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो बेसिकली आपने आपकी सराउंडिंग किस टाइप की है, तो आप फिल्म मेकर में, मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, वैसी नहीं, आप जैसे होते हो वैसी ही फिल्में बनाते हो। तो बेसिकली एज ए पर्सन आप कैसे हो, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है आपके सिनेमा में। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान या बुरे इंसान, अच्छे सच्चे इंसान होना चाहिए, वट एवर, लेकिन एक सच बताने की कोशिश करना चाहिए। वो मतलब आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू टू द सिनेमा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा अच्छा, मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देखा था, तो मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, कि एक आइंस्टाइन थे, उनका जो फॉर्मूला था E=mc², किसी को समझ में नहीं आया। और एक चार्ली चैपलिन थे, मतलब उनका एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उनका एक्ट समझ में आता था, एंजॉय करते थे। दोनों इक्वली फेमस थे, क्योंकि दोनों अपने क्राफ्ट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, बहुत ज़्यादा ट्रू थे। आइंस्टाइन किसी को समझ में नहीं आते थे, चैपलिन जो थे वो सबको समझ में आते थे, पर दोनों लेजेंड्स थे। इट्स लाइक आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू बी जस्ट ट्रू टू व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, बी इन द मोमेंट, काम पे ध्यान दो, आप फोकस करो। आई थिंक वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके। कहीं ना कहीं आपकी फिल्म में वही रियलिटी जो लोगों के दिलों को छू लिया, इसके लिए यस, आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न। जो चीज़ दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है, वो ऐसा कुछ हुआ है फिल्म के साथ में। तो क्या रानी इस बार क्वीन लेकर आएगी? आई मीन ऑस्कर से इसमें विनर हो सकती है, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पता नहीं ये सोचा था कि आई विश कि मेरा नाम कभी ऑस्कर के साथ जुड़े। ऑस्कर के साथ जुड़ा है, अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो ब्लैंक हूँ अभी तक इस सिचुएशन पे। मैं ना पॉजिटिव सोच रहा हूँ ना निगेटिव सोच रहा हूँ।
बट आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम जस्ट एंजॉयिंग दीज मोमेंट्स कि ये कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा, एक आउट ऑफ वो क्वेश्चन ये है कि अभी फिल्म मेकिंग सर ने भी बात की, इंडियन फिल्म मेकिंग, वेस्टर्न फिल्म मेकिंग, वैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहाँ हमारी फिल्में पीछे रहती है जो ऑस्कर की रेस में जाती तो है लेकिन हट जाती है, वो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में भी नहीं आती है, क्या कमी है इंडियन फिल्म में या ऐसा? क्योंकि पैरामीटर जो मिसिंग है हमारे, क्योंकि आप ऑस्कर तक एक हद तक पहुंच चुके हैं, आपको पता है, उस आप इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी जीते हैं अवार्ड्स, उस हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इंडिया में कुछ तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर किलर एलिफेंट, वो इंडियन ओरिजिन की थी, गुनीत जी थी उसकी, वो फिल्म जी थी, डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में थी, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। और एक शॉनिक सेन करके एक था, उसने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उन्होंने जीती हुई है। एक लगान के साथ हुआ था जो नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया हुई थी, सलाम बॉम्बे हुई थी। वो वहाँ तक एक्चुअली बस सिर्फ यहीं से जाता है, वहाँ तक नहीं हो पहुँचता है, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि वो जो पागलपन, जो मैडनेस और जो क्राफ्ट के लिए ईमानदारी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यू हैव टू बी वेरी बोल्ड, आपको बहुत बोल्ड होना पड़ता है। मतलब आई थिंक बिकॉज जो सिनेमा मैंने देखा है, ऑस्कर जो भी इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर ऑस्कर में जो फिल्में गई हैं, वो लोग बहुत एक अलग पैशन रहता है उसको बनाने के पीछे, उसमें बोल्डनेस होती है, मतलब वो डरते नहीं हैं, वो बनाते हैं जो उनको बनाना है। शताब से किस फिल्म मेकर को आप फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल फिल्म मेकर? ऑफकोर्स मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंडियन फिल्म मेकर्स की बात की, गुरुदत्त की बात की आपने, विमल या बाकी फिल्म मेकर्स की, इंटरनेशनली कोई ऐसा डायरेक्टर है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित है और चाहते हैं कुछ उस तरह का मुकाम आप करें जिस तरह सत्यजीत रे ने वर्ल्ड में किया? नहीं, मुझे एक्चुअली फिल्मों से बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ। जैसे मतलब मैं आपको बोलूँ कि मुझे मार्टिन स्कॉर्सी और डेविड फिंच और ये सब, मतलब ये बहुत कमाल के फिल्म मेकर्स हैं, जो मतलब उनकी फिल्में आती हैं मैं देखता हूँ। लेकिन मुझे जैसे बहुत एग्जाम्पल राम गोपाल वर्मा की फिल्में बहुत पसंद है, सत्या, रंगीला, कुछ फिल्मों में बहुत कमाल की बनाई हैं। तो मुझे फिल्में बहुत, जैसे ये कश्यप सर है, उनकी फिल्म मतलब वो ब्लैक फ्राइडे और मतलब ये सब फिल्में, मतलब मुझे फिल्में बहुत पसंद है। मतलब मुझे बाद में वो मतलब फिल्में, तो आई थिंक एक फिल्म मेकर की फिल्म्स जो है ना, मैं उनका फ़ैन हूँ, मतलब रेदर देन बीइंग अ फिल्म मेकर फ़ैन, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। आपकी फिल्म अगर अवेलेबल है तो कहीं अवेलेबल जहाँ पे जनता देख सकती है, या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को आपकी फिल्म को लेकर, और ऑस्कर्स के लिए क्या दुआएं आपकी रहेंगी? हाँ सर, बहुत जल्दी अवेलेबल होगी किसी न किसी OTT पे, और अभी प्लानिंग की, अभी थोड़ा ये ऑस्कर का जो प्रोसेस है 1 महीने का, तो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचती है। देन विल हैव अ रिलीज प्रॉब्ली इन थिएटर्स और सम OTT रिलीज, तो आई थिंक यू विल ऑल कम टू नो कि कहाँ पे रिलीज हो रही है। फ्यूचर में क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे, कुछ अगर जनता को बता सकते हो कुछ और प्रोजेक्ट्स? हाँ, अभी कुछ है चीज़ें, तो वही भी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मतलब बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी मोटिवेटेड टू मेक लाइक more films, and I'm thinking of making I Am No Queen 2, so that will be shot in India. वो भी एक प्रोसेस में है। तो and again it's like about the rape victim, like yeah, so We are proud of you sir, उम्मीद करते हैं आपकी अरे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टॉप में जाए और आप इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। we need a support, like we need a support, like from the audience, from the media, from everyone. Awareness is बहुत important, because this is what exactly works. This is what I've been like, मुझे सब पता चल रहा है कि अवेयरनेस ज़्यादा चाहिए ऑस्कर में जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।